जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना काल के दौरान डगमगाती आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का ऐलान कोरोना संकट की वजह से जम्मू कश्मीर में व्यावसायिक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है। ये कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है। 1350 करोड़ के पैकेज के ऐलान करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली और पानी के बिल में 1 साल तक के लिए 50% की छूट दी जाएगी। सभी कर्ज धारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6 महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को 5% ब्याज देने का फैसला किया है। ये एक बड़ी राहत होगी और यहाँ रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को 7% सबवेंशन देने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा 1 लाख से 2 लाख रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें 5% ब्याज सबवेंशन यानी आर्थिक मदद भी दिया जाएगा। इस योजना में तकरीबन 950 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये अगले 6 महीनों के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर से जम्मू और कश्मीर बैंक युवाओं और महिलाओं के उद्यमियों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा, जिसमें युवा और महिला उद्यमियों को काउंसलिंग दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवरों, ऑटो ड्राइवरों, हाउसबोट मालिकों और शिकारा वालों के लिए भी स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म यानी संरचित पैकेज पर विचार कर रही है। जल्द ही इसकी भी घोषणा की जाएगी। यहाँ के जो लोग बिजनेस में हैं, ट्रेड में हैं, इंडस्ट्री में हैं, आर्टिजन्स हैं, अनेक लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियां हुई और इसलिए पीछे जब मैं उनसे मिला था, मुझे तारीख याद है, तो 18 अगस्त की तारीख है जब मुझसे कई डेलीगेशंस मिले थे और फिर हमने एक कमेटी बनाई थी। हमारे जो सलाहकार हैं श्री के शर्मा साहब, उनकी अध्यक्षता में, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस श्री अरुण मेहता और इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री एम.के. द्विवेदी उसके मेंबर थे और 12 दिनों में डिफरेंट डेलीगेशन से मिलकर इन लोगों ने 1 सितंबर को अपनी रिकमेंडेशन दी। मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहता हूं जो मुझे बताया गया और मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शायद पहली बार किसी कमेटी ने टाइमली रिपोर्ट दी है, 12 दिनों में रिपोर्ट दी है। ये शायद पहली बार यहाँ हुआ है लंबे समय के बाद। और आज मैं आपके सामने ये बात कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक 1350 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज हम सब ने मिलकर के मंजूर किया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उसके अलावा है। इसके साथ साथ कई बड़े प्रशासनिक मेजर्स भी हमने लिए हैं जिससे आवाम को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वालों को, टूरिज्म में लगे हुए लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के प्रथम चरण में जो फोकस था वो किसान था और सुनते भी होंगे कि ज्यादातर इंटरेस्ट सबवेंशन 2%, 3% दिए जाते हैं और यही लोग उम्मीद भी करते हैं। लेकिन यहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए लगभग 20 वर्षों से लगातार यहाँ का बिजनेस मार झेल रहा था विभिन्न कारणों से। तो हमने कहा कि भाई, और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं मानता हूं, आभार मानता हूं कि जब भी उनसे हम लोगों ने कुछ कहा है तो उन्होंने खुले मन से जम्मू कश्मीर के विकास और तरक्की के लिए पूरी मदद दी, बिना किसी भेदभाव के।
हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक जो बड़ी चर्चा यहां चलती है, मैं समझता हूं वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। कोरोना संकट के कारण बस ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपनी पीड़ा कमेटी के सामने बताई और इस व्यथा को हम समझते हैं और इसलिए हमने तय किया कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाकर उनकी भी हम मदद करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग उनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था बना रहे हैं, जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी, ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड अप टू मार्च 2021 इन केस ऑफ ऑल बारोवर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इसको ध्यान से मैं इसलिए दोबारा पढ़ देता हूं। Stamp duty is exempted up to March 2021 in case of all borrowers. We are setting up a customized health tourism scheme by Jammu and Kashmir Bank for financial assistance to persons and associated with the tourism sectors with attractive pricing and repayment features. हम एक्सक्लूसिव लैंड बैंक भी सेटअप कर रहे हैं। एक बड़ा लैंड बैंक हमने बना लिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट में वेयर हाउस सेटअप करने के लिए और इस लैंड बैंक में फूड पार्क सेटअप करने के लिए जमीन भी हम मुहैया कराएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। इसके लिए भी हमने निर्णय किया है। टेकिंग नोट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लास्ट फ्यू इयर्स, वी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन विद रिस्पेक्ट टू restructured accounts of 2014 and 2016. It's very important. एक और अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। 1 अक्टूबर से फ्रॉम 1 अक्टूबर जेके बैंक एक स्पेशल डेस्क चालू करेगा यूथ और विमेन इंटरप्राइजेस के लिए और उसमें पूरी तरह बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत ये पहला चरण, आज जो इस संघ राज्य क्षेत्र ने, यूटी प्रशासन ने जो निर्णय किया है ये दूसरा चरण, लेकिन इससे बहुत बड़ा तीसरा चरण अभी आने वाला है। यहाँ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने उसे तैयार कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, अति शीघ्र, मैं तारीख नहीं बताऊंगा लेकिन अति शीघ्र उसकी घोषणा होगी और मैं मानता हूं कि चाहे ऑलरेडी ऑपरेशनल बिजनेसेस हों, इंडस्ट्रीज हों या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हों या जो लोग कंपनी सेटअप करना चाहेंगे, उनको बड़ा भारी लाभ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मिलने जा रहा है। आज से इकोनॉमिक मेजर्स और पैकेज की शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूं
ये अभी मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं, जहां का बिजनेस कल्चर 15-20 साल से हाशिए पर चला गया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे निश्चित रूप से पुराने गौरव को हम लौटा सकें। मैं लगातार लोगों के बीच भी जा रहा हूं और एक बात कह दी कि घोषणा करने में हम सबका विश्वास नहीं, क्योंकि घोषणाएं बहुत हुई हैं। अनेक स्थानों पर जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि 25 साल, 30 साल, 35 साल की प्रोजेक्ट अभी नहीं पूरी हुई। इसलिए हमने एक सिद्धांत बनाया कि अनाउंसमेंट वही होगा जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल हो जाएगा। कुछ समय के लिए किसी को बुरा लग सकता है, मेरे पास रोज लोग मिलने आ रहे हैं, दरखास्तें आ रही हैं कि साहब ये स्वीकृत कर दीजिए। विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़कर मैं एक बात कहता हूं, भाई थोड़ा समय दीजिए, होने लायक होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन कोई घोषणा की जाए और वो न हो, मैं समझता हूं कि इससे खराब काम न प्रशासन के लिए है कोई और न अच्छे शासन के लिए। और जो अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ लोगों को बता रहे हैं कि टाइम बाउंड मैनर में इसे हम कंप्लीट करेंगे। और आज फिर हम दोहरा रहे हैं आपके बीच कि जो आज ये अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके लिए हमने समय सीमा तय की है। मैं स्वयं भी मॉनिटर करूंगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी, चीफ सेक्रेटरी भी मॉनिटर करेंगे। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जो कुछ घोषणाएं हैं इसे हम जमीन पर उतार करके दिखाएंगे। एक नए कल्चर की शुरुआत पूरी प्रशासनिक मशीनरी जी जान से एफर्ट कर रही, प्रयास कर रही। और मैं कह रहा हूं कि एक नए प्रकार का उत्साह पूरी प्रशासनिक मशीनरी में मैं देख रहा हूं। जो भी पॉलिसी बने, जो भी निर्णय हो, वो आवाम के हित में हो, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हो और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हो। इसके लिए पूरे यूटी प्रशासन जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।